आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर आली जनाब अंबड़ शहर के शहर अध्यक्ष आली जनाब नाजिम सरकार साहब, यहाँ के बल्दिया नगर परिषद के नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार सौभाग्यशीलाताई बाबूराव जी खरार, यहाँ के उम्मीदवार फहद चाऊ साहब, अवैस काजी साहब, अकबर खान साहब, परवेज लाला साहब और स्टेज पर बैठे हुए स्टेज पर तशरीफ फरमा सभी मेहमान खुसूसी मिल्लत इस्लामिया का दरकशा मुस्तकबिल मेरे नौजवान साथियों, काबिल ताज़ीम बुजुर्गों और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मेरी पर्दा नशीब माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा करम और एहसान अजीम है कि आज अंबड़ के अंदर इस इलेक्शन के बहाने आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। नौजवान साथियों, हिंदुस्तान की हालत मुसलमानों और दलितों के लिए दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल की खाड़ी से लेकर गुजरात की वादी तक हिंदुस्तान का मुसलमान सुलग रहा है। फिक्र नजर की वादियां तबाह बर्बाद की जा रही है। मुसलमानों के लबों का तबस्सुम उठा हुआ है। ऐसे पुराशिब दौर में अगर निगाहें उठती है तो एक मर्द मुजाहिद की तरफ निगाहें उठती है तो एक मर्द मुजाहिद की तरफ जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है। असदुद्दीन अवैसी की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। असदुद्दीन अवैसी एक शख्सियत का नाम नहीं बल्कि एक तहरीक और कौम की अमानत का नाम है। ऐसी लायक शख्सियत की कदर न की गई और इनकी सलाहियतों से भरपूर फायदा न उठाया गया तो नौजवान साथियों, कौम मुस्लिम के लिए ये बड़ी बदनसीबी की बात होगी कि इतना अच्छा कायद हमको मिलता है और हम उनकी सलाहियतों से फायदा नहीं उठाते हैं। तो हम आज इस अंबड़ शहर में आने वाली 27 तारीख को नगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं कायद मोहतरम का पैगाम लेकर, असदुद्दीन अवैसी का पैगाम लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। आपसे मदद मांगने के लिए, आपसे गुजारिश करने के लिए कि मेरे कायद का ये पैगाम है। मेरे कायद ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ एक सीता पिलाई हुई दीवार की तरह। मेरे कायद का पैगाम है कि मुत्तहिद होंगे तो मोमिन पुकारे जाओगे, मुंतशिर रहकर यहाँ किस्तों में मारे जाओगे। दुनिया की क्या हस्ती है, हम अर्श हिला देंगे, तकबीर का एक नारा जब मिल के लगा देंगे। नौजवान साथियों, मेरे कायद का पैगाम है कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, दलित भाइयों को साथ में लेकर मुत्तहिद हो जाओ। ये दो कौमें ऐसी हैं कि ये अगर एक जगह आती है तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकता है। जीत के जश्न में हम हार बदल सकते हैं। जीत के जश्न में हम हार बदल सकते हैं।
दर बदल सकते हैं, दरबार बदल सकते हैं। एक हो जाए जय भीम और जय भीम तो फिर सरकार बदल सकते हैं। नौजवान साथियों, हमने 4 उम्मीदवार और एक नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार खड़ा किया है। एक साफ सुथरे किरदार के मालिक, एक जोशीले नौजवान, इनको हमने साफ सुथरे लोगों को मैदान में उतारा है कि अंबड़ नगर परिषद के अंदर ये दलित, मुस्लिम और दबे कुचले लोगों की नुमाइंदगी कर सके। आपने इससे पहले भी कई मुस्लिम नुमाइंदों को, कई दलित नुमाइंदों को चुन कर दिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? वो लोगों ने सिर्फ अपने घर भर दिए, कौम मिल्लत का कोई काम नहीं किया। तो मेरे कायद ने यह पैगाम दिया कि अगर मिल्लत को जिल्लत से निकालना है तो मुसलमानों मुत्तहिद होकर एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह आने वाली 27 तारीख को सिर्फ और सिर्फ बटन दबाना होगा। अपने काम को आगे पीछे कर सिर्फ और सिर्फ आपने सबको मौका दिया। आपने शिवसेना वाले को मौका दिया, आपने बीजेपी वाले को मौका दिया, आपने कांग्रेस वाले को मौका दिया, आपने राष्ट्रवादी वाले को मौका दिया। एक बार खुदा की कसम आपसे वादा करते हैं इस स्टेज से कि हमारे लोगों को एक बार मौका दीजिए। इंशाअल्लाह ये एक दिन आप हमारे लिए निकालिए, एक दिन अपनी तकलीफ को उठाइए। इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि 5 साल तक ये गुलाम बनकर आपकी खिदमत करते रहेंगे। क्योंकि ये यहाँ के जो खियाले नौजवान हैं अंबड़ के, मैं जानता हूँ ये लोगों को बहुत खियाले नौजवान है, और किनारों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं। किनारों से जो टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और तूफान से जो टकराता है उसे अंबड़ का नौजवान कहते हैं। वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है, बड़ी बड़ी आंधी और तूफान आ रहे हैं। ये पहला ही साल MIM पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रही है। इधर से शिवसेना बीजेपी का तूफान आ रहा है, तो उधर से राष्ट्रवादी और कांग्रेस का तूफान आ रहा है। ये तूफानों का मुकाबला करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं कि 27 तारीख को हमारी मदद कीजिए और हमारे इन 4 नगर सेवक और 1 अध्यक्ष के उम्मीदवार को कामयाब कीजिए। तो नौजवान साथियों, मेरे कायद के पैगाम, जो मेरे कायद ने पैगाम दिया था, महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र असेंबली के अंदर 2 MLA चुनकर आए, तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग कह रहे थे कि ये MIM के लोग, ये मजलिस के लोग, ये हैदराबाद से आकर 2 भाई अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी महाराष्ट्र के अंदर आकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। ये महाराष्ट्र के अंदर हमारी हुकूमत है, जब इनकी हुकूमत थी, जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी हुकूमत है, ये 2 भाई हैदराबाद से आकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो नौजवान साथियों कह रहे थे कि ये हमारा सरखेज इलाका है, ये हमारा सरखेज, ये कह रहे थे कि ये हमारा सरखेज इलाका है। अरे अक्ल के अंधो नादानो, इलाके की बात करते हो, अरे इलाके तो कुत्तों के हुआ करते हैं, शेरों के नहीं। इलाके तो कुत्तों के हुआ करते हैं, शेरों के नहीं। शेर तो जहां चाहता है अपना इलाका बना लेता है, और ये दो शेर हैदराबाद से आए, महाराष्ट्र में अपना इलाका बनाया। तो MLA टाइगर ऑफ बम्बई वारिस पठान
और महाराष्ट्र का शेर इम्तियाज जलील औरंगाबाद के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 26 शेरों को चुनकर लाया। उसी के अंदर यह आपका खादिम और ये जियाला नौजवान मेरा दलित भाई जो MIM के टिकट पर चुनकर आया, और आज शिवसेना और बीजेपी आंखों में आंखें डालकर ये पढ़ा लिखा नौजवान उनकी आंखों में आंखें डालकर शिवसेना और बीजेपी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की अपने मुतालिबात को मंजूर करवाता है। नौजवान साथियों, ये कह रहे थे कि ये इलाके हमारे हैं। जब वारिस पठान से कहा गया, पर ये जो शेर बम्बई का जो शेर है, टाइगर ऑफ बम्बई जिसे कहा जाता है, अभी अगले सेशन के अंदर असेंबली के अंदर इससे कहा गया कि वारिस पठान तुमको भारत माता की जय बोलना होगा। लेकिन वो भी शेर था असदुद्दीन अवैसी का। उसने कहा चाहे मेरी गर्दन पर तलवार रख दी जाए, मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। हाँ, मैं कहूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा, हिंदुस्तान की जय कहूंगा, लेकिन भारत माता की जय नहीं कहूंगा। क्योंकि मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाता है, किसी और के सामने नहीं झुकाता। हम इस देश की इज्जत करते हैं, हम इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है। अगर चीन हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी अगर देखेगा तो हम उसकी आंखें निकालने की ताकत रखते हैं। और ये मुसलमान अपने देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दे सकता है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, नौजवान साथियों, मुसलमानों का भी उतना ही हक है जितना और कौमों का इस देश पर हक है। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, उतना ही हमारा भी हक है जितना और कौमों का है। हिंदुस्तान की आजादी के अंदर हमने भी अपनी जानों को कुर्बान कर दिया था। सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक उलमाए दीन की सरकशी लाटें लटकी हुई थी, जब जाकर ये हिंदुस्तान की आजादी मिली। और हम भी उतना ही हकदार है इसमें। नौजवान साथियों, हम यहाँ पर किराएदार नहीं, हम इस हिंदुस्तान के अंदर किराएदार नहीं, हम यहाँ पर हिस्सेदार है, हिस्सेदार। हमारा भी उतना ही हिस्सा है इस देश को आजाद कराने के लिए जितना कि और कौमों का है। हम नहीं चाहते, हम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते, हम किसी के खिलाफ कहना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमारे देश में अमन और शांति पैदा हो। हम तो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे। हम तो ये चाहते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है। हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है, और इस खूबसूरत दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। साथियों, कौन चाहेगा इस खूबसूरत दुल्हन की खूबसूरती खराब करने के लिए? अगर कोई करना चाहेगा तो उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। फिर हम ये कहते हैं, तो मैं कह रहा था कि वारिस पठान ने जब उससे कहा गया कि तुमको भारत माता की जय बोलना होगा, तो वो मर्द मुजाहिद, वो मजलिस का सिपाही, उसके पीछे इम्तियाज जलील खड़ा था, उसने इनकार कर दिया। उससे कहा गया कि अगर जबान से नहीं बोल सकते तो लिख कर दे दो भारत माता की जय। उसने कहा कि लिख कर भी नहीं दूंगा। और ये कहा कि ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से, अरे बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार। उनसे कहा गया कि तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसने कहा सस्पेंड कर दो, चाहे टर्मिनेट कर दो, चाहे 2 दिन में चाहे कर दो, मगर नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। और नहीं कहा, उनके खिलाफ एक ठराव पास किया गया। तो ये बात आपके लिए इसलिए कह रहा हूं
कि मुसलमानों को जो तकलीफ पहुंची है वो तकलीफ कांग्रेस के मुसलमानों और राष्ट्रवादी के मुसलमानों से पहुंची है। इसलिए ये बात आपको ये वाक़िया सुना रहा हूं वारिस पठान का। क्या वारिस पठान ने जब इनकार कर दिया भारत माता की जय बोलने से तो उसके खिलाफ ठहराव रखा गया। और ठहराव किसने रखा? 282 एमएलए है महाराष्ट्र की असेंबली में, शिवसेना के है, बीजेपी की है, लेकिन ठहराव किसने रखा? नौजवान साथियों बुजुर्गों, अब्दुल सत्तार जो सिल्लोड का आमदार है वो नालायक, वो रखता है ठहराव कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए और उस ठहराव को एक मत से पास करके उस सेशन के लिए उस वारिस पठान को सस्पेंड किया जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि तकलीफ किससे पहुंची? कांग्रेसी वालों से हमको तकलीफ पहुंची। इसी तरह एक वाकया में मेरे कायद मोहतरम का आपको सुना था। वो दिल्ली की कैंटीन के अंदर रमजान का महीना था। रमजान के महीने में जो वहां की पार्लियामेंट की कैंटीन है, उस कैंटीन के अंदर बहुत से लोग खाना खाने के लिए आए। कौन लोग आए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना और बीजेपी के। खाने में कुछ नमक कम ज्यादा हो गया। उस शिवसेना के मेंबर ने रोटी का निवाला उठाकर रोजादार मैनेजर के मुंह में ठोक दिया। उस मैनेजर का रोजा टूट गया। कौन यह हरकत कर रहा है? यह हरकत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर खासदार शिवसेना ये जलील हरकत करता है। और इस हरकत को मेरे कायदे मोहतरम ने पार्लियामेंट में उठाया और कहा कि उस रोजादार का रोजा टूटा है, एक शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में माफी मांगनी होगी। बहुत हंगामा हुआ। कायद के आंग के ऊपर 25-25 खासदार दौड़ कर आए, लेकिन ये अल्लाह का बंदा जिसके दिल में जुर्रत ईमानी है, ईमान का जज्बा है और जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया की कोई ताकत से नहीं डरता। नौजवान साथियों, तो मेरे कायद ने माफी मांगने पर मजबूर कर दिया और कहा कि नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हाथी है खुदा उसको बुझा सकता है। नौजवान साथियों, मेरे कायद ने माफी मांगने को मजबूर कर दिया। ये मेरे कायद और ये मेरे वारिस पठान जो कौम और मिल्लत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्या जरूरत है मेरे कायद को दुनिया का ऐशो आराम असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के पास मौजूद है? नौजवान साथियों, लेकिन कौम और मिल्लत के लिए, कौम और मिल्लत का दर्द लिए दर दर की ठोकरें खाना फिर रहा है। कभी पटना में जाता है, कभी बिहार में कि पटना में जाता है, तो कभी यूपी में जाता है, तो कभी कर्नाटक में जाता है, तो कभी महाराष्ट्र में आता है, तो कभी आंध्रा में जाता है। क्यों? तड़प है एक दिल में उसके, उम्मत के लिए तड़प है, मिल्लत इस्लामिया के लिए तड़प है। दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। नौजवान साथियों, तो मैं ये कह रहा था कि हमने ये 5 लोगों को यहाँ पर खड़ा किया है। ये जियाले नौजवान, ये बिकने वाले नहीं, ये किसी से डरने वाले नहीं, ये इनकी में वो हिम्मत है कि जो काम, नौजवान साथियों, आज वक्त आ चुका है कि अगर जो काम जो मांगने से नहीं मिलता, हमारा जो हक है जो मांगने से नहीं मिलता, उसको छीन कर लेने की ताकत पैदा करनी होगी। और ये ताकत
ये जियाले नौजवान में मैंने देखा है, मैंने इनकी तड़प को देखा है, मैंने इनकी जो मिन्नत के लिए इनके दिल में दर्द है वो मैंने देखा है, खिदमत का जो जज्बा है वो मैंने देखा है। और कि जोरे बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद से, जोरे बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद से, आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। फरियाद करने का जमाना खत्म हो चुका है, फरियाद करने का जमाना खत्म हो चुका है नौजवान साथियों। और अभी इसके पहले पंपड़ के अंदर प्रोग्राम हुआ, राष्ट्रवादी के लोग यहां पर आए, कांग्रेस के लोग यहां पर आए। शिवसेना और बीजेपी जो है ये हमारी खुली दुश्मन है, और खुले दुश्मन का मुकाबला खुले दिल से छाती पे वार लेके किया जाता है। नौजवान साथियों, जो सामने से वार करता है हम उसका जवाब देते हैं, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी ये पीठ के पीछे से खंजर खोलती है, हम इसका क्या करें? तो ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर हम भी यहाँ पर आपसे मदद मांगने के लिए आए। हमने रास्ता देखा, जालना तक तो हमारी कार बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही थी, लेकिन जब ये मिनिस्टर का गांव देखा, जालना से अंबड़ का रोड देखा, तो अफसोस हुआ कि कई जमाने से इस अंबड़ इलाके और जालना इलाके का मिनिस्टर बनने वाले दोस्ते साहब कहाँ गए थे आप? ये इतना खराब रोड आपको दिखा नहीं? अरे भाई उनको क्यों दिखेगा? उनके लीडर तो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, उनके लीडर हेलीकॉप्टर से आ रहे, और यहाँ से मोटरसाइकिल कार से कौन आता है? आप, हम, दलित, मुस्लिम और ओबीसी लोग, ये लोग तो हेलीकॉप्टर से आ रहे, तो इनको रोड का पता ही क्या चलेगा? वो आसमान दिखता ना ऊपर से, ऊपर नीला आसमान है और नीचे हरियाली है दोस्त, और इसके बीच में अगर कोई आता है तो समझना उसका काम हो गया। ये नीला आसमान ये दलितों का निशान है, और ये हरियाली ये सब्ज हिलाली परचम है। याद रखो, अगर इसके बीच में कोई आए तो मैं कह रहा था कि राष्ट्रवादी के लोग यहाँ पर आए, वो एक कदीर मौलाना आया, चुप चुप का मौलाना, अरे भाई अल्लाह गवाह है, किसी मदरसे से, कोई भी स्कूल से कोई सनद उसके पास नहीं है, सिर्फ अल्लाह का नूर चेहरे पर है, और इसके लिए उसे मौलाना कहा जाता है। उसका नाम है कबीर मुल्ला। कह रहा था कि मैं उनका नाम और निशान मिटा दूंगा। अरे अल्लाह के बंदे, तो शरद पवार के चूतिया सीधी करते करते और ये यहाँ तक पहुंचा है, तू क्या इमाम का निशान मिटा देगा? इमाम का मतलब समझता है तू? इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के इत्तेहाद की जमात, और तू नापाक इरादे से नाम लेता है कि नाम और निशान मिटा दूंगा। देख लेंगे ये तमाशा भी जमाने वाले नौजवान साथियों, देख लेंगे ये तमाशा भी जमाने वाले, खुद ही मिट जाएंगे मजलिस को मिटाने वाले। और कबीर मुल्ला इमाम को मिटाने की बात करता है। अरे आज तक अपने मोहल्ले से वहां से कभी चुनकर नहीं आया, और हमारे पास क्या होता है? दूसरा एक आ गया था, और राष्ट्रवादी का जिला अध्यक्ष निसार देशमुख। मैं एक आपसे बहुत अच्छे मजमा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, जी चाहता है कि इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू आपसे कर जाऊंगा कि निसार रुकता हूं और बाद में देशमुख कहता हूं कि निसार देशमुख। मेरे पास एक सबूत मौजूद है निसार देशमुख के खिलाफ।
कि जब उसको जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा था, बहुत लोग उस रेस में शामिल थे। निसार देशमुख दांव लगा रहा था, कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे। जब देखा उसने कि यहाँ पर तो सब टीका लगाए हुए बड़े बड़े नेता बैठे हैं, पूजा और कीर्तन चालू है, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मुसलमान का बच्चा हूं और अय्यूब जागीरदार मैदान में बोलने का आदि है, कान में बोलने का आदि नहीं। सुंदर राजवाड़ी वालों कि ये निसार देशमुख इतना बड़ा टीका लगाकर जिला अध्यक्ष की पद को लेता है। अब आप कौन का मुसलमान बर्दाश्त करेगा कि एक टीका लगाकर हमसे वोटों की भीख मांगने निसार देशमुख आए? मैंने कहा जालना के अंदर के निसार देशमुख, तुम पहले गुस्ल करो, उसके बाद मस्जिद में जाकर हमारे किसी मौलाना से कलमा पढ़ो और फिर मुसलमानों के मोहल्ले में आकर वोट मांगो। अरे वो निसार देशमुख, तो मैंने अभी ये कहा कि मैं उसे निसार का हूं या देशमुख, तो मेरा याद आया तो देशमुख ही कहना दे जब तक वो गुतम करके कलमा न पड़े। तो नौजवान साथियों, ये देशमुख कह रहा था कि असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी बीजेपी के एजेंट है। अरे बीजेपी के खिलाफ मुकाबला कर रहे, मेरा कायद पार्लियामेंट के अंदर संसद रत्न का अवार्ड मेरे कायद को मिलता है। 525 एमपी मौजूद है। शिवसेना बीजेपी के खिलाफ कहने वाला, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के खिलाफ कहने वाला मेरा कायद बाआवाज बुलंद पार्लियामेंट के अंदर, जब पार्लियामेंट तो इसके पहले कहने वाले थे पार्लियामेंट के अंदर एक गुलाम महमूद बनात वाला और एक सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी, ये दोनों के इंतकाल के बाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट मुस्लिम सियासत एक तरह से यतीम हो चुकी थी। लेकिन वो दोनों कायद की कमी को मेरे कायद असदुद्दीन अवैसी ने उनकी कमी को महसूस नहीं होने दिया और वो बहस की पार्लियामेंट के अंदर के संसद रत्न का अवार्ड मिला। और ये 2% का निसार देशमुख, निसार नहीं, ये राजेश टोपे के घर का चौकीदार देशमुख निसार, ये चौकीदार देशमुख निसार कहता है कि असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी बीजेपी के लीडर है। अमित शाह के साथ दुबई में मीटिंग करते हैं। अरे दलाल, राष्ट्रवादी के दलाल, क्या तूने मीटिंग लगाया था? क्या तू बीच में दलाल था? अरे मेरा कायद तो वो है, मेरा कायद तो वो है कि जिसकी सलाहियत अगर गिना के चलो तो रात भर आपको यहाँ खड़े रहना पड़ेगा। मेरे जो संसद रत्न पाता है, जो बैरिस्टर है, जो इल्म दीनियात पर अपना पूरा तकद्दुस रखता है, जो उलमाओं की अकाबिर ने मिल्लत की इज्जत करता है, मेरा कायद और उसके बारे में ये कहता है, अगर मैं ये कहूं कि तरदामानी पे हमारी न शेख जाइयो, तरदामानी पे हमारी न शेख जाइयो, जो दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वजू करे। ये मेरे कायद के औसाफ है, ये मेरे कायद के अखलाक है। और मेरे कायद को बीजेपी का एजेंट कहते हो निसार देशमुख। औकात मेरा अपनी 27 तारीख को ये अंबर का मुसलमान, ये अंबर का नौजवान, ये अंबर की हमारी माए बहने, ये अंबर के हमारे दलित भाई,
ये अंबर के हमारे काबिर ने मिल्लत, ये अंबर के हमारे उलमाए दीन निसार देशमुख तुमको जवाब दे देंगे। पतंग के बटन दबा दबा कर तुमको जवाब देंगे। नौजवान साथियों, आपसे जितनी भी मुसीबत, हिंदुस्तान आजाद हुआ 70 साल का अर्सा गुजर चुका। हिंदुस्तान आजाद हुआ 70 साल का अर्सा गुजर चुका, लेकिन मुसलमान कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गुलामी से आजाद नहीं हुआ। कांग्रेसियों ने और राष्ट्रवादी वालों ने मुसलमानों को कांग्रेस की गुलामी से आजाद नहीं होने दिया। डराया गया, धमकाया गया, वर्गलाया गया कि हमको वोट दो, कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को वोट दो, नहीं तो शिवसेना बीजेपी आ जाएगी। तो नौजवान साथियों, शिवसेना भी आ गई, बीजेपी भी आ गई, और कौन सा कत्लेआम हो गया? क्या हुआ? मैंने पहले कहा कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, यहां हमारा उतना ही हक है जितना जो और कौमों का है। हमने भी वही कुर्बानियां दी जो और कौमों ने दी। तो नौजवान साथियों, तो हिंदुस्तान 70 साल का अरसा हुआ गुजर चुका, आजाद हुए। मुसलमान कांग्रेस की गुलामी से आजाद नहीं हुआ। वो तो भला हो उस भले इंसान का, भला हो उस भले इंसान का जिसका नाम असदुद्दीन अवैसी है, मेरे कायद का। कि मेरे कायद ने कहा मुसलमानों को एहसास कमतरी से जी रहा था 70 साल से हिंदुस्तान के अंदर। मेरे कायद ने एहसास कमतरी से निकालकर मुसलमानों को एहसास बढ़तरी में लाकर खड़ा कर दिया। तो मुसलमानों, तुम्हारी भी एक हैसियत है, औकात है, पहचानो अपने आप को। और नौजवान साथियों, औरंगाबाद के मुसलमानों ने अपनी औकात को पहचाना, अपनी हैसियत को पहचाना। कायद मोहतरम की आवाज पर लब्बैक कहा, औरंगाबाद का मुसलमान मुत्तहिद हुआ। 27 नगर सेवक और 2 MLA चुनकर आए। अब औरंगाबाद की कॉरपोरेशन के अंदर शिवसेना, बीजेपी, ये कांग्रेस वाले, ये 25 नगर सेवक थे। नौजवान साथियों, औरंगाबाद की पहली कॉरपोरेशन में 25 नगर सेवक थे। हमने 25 से उनको 12 पर लाकर खड़ा कर दिया, 50% आउट। और राष्ट्रवादी के 13 थे, उनका ऐसा 3-13 किया कि सिर्फ 3 पर लाकर था। तो आने वाली 27 तारीख को आपको भी उनका 3-13 और 10 बजकर 10 में बज जाने वाली घड़ी के 12 बजाना है। तो हमने राष्ट्रवादी और कांग्रेस वालों को औरंगाबाद की कॉरपोरेशन के अंदर बैठने के लिए जगह भी नहीं छोड़ी। कोई ऑफिस नहीं, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं। ये आपका खादिम अजीब जागीरदार अपोजिशन लीडर है, ऑफिस है, कार है, गाड़ी है। मेरी नहीं, कॉरपोरेशन की ये वापरता हूं आपके दुआ से। कॉरपोरेशन पूरी गाड़ी देती है, पेट्रोल देती है, ड्राइवर देती है, ऑफिस देती है। ये सब कैसा हुआ? ये औरंगाबाद का मुसलमान मुत्तहिद हुआ, 27 नगर सेवक को चुन कर दिया, और उसके बाद मैं उस मुकाम पर पहुंचा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जब एक दिन हमारे ये विकास के साथ बैठे, इन्होंने ठराव डाला था, और अपने ठराव को जो अखलाक साहब है, यूपी का वाकया है, जिनको गोश रखने के जुर्म के अंदर दहशत पसंदों ने पीट कर मार दिया था, उनकी खराज अकीदत पेश करने के लिए, श्रद्धांजलि पेश करने के लिए ये जियारा नौजवान, ये दलित नौजवान कॉर्पोरेटर ये करारदाद रखता है
15 नगर सेवक इसकी मुखालिफत करते हैं, लेकिन जब 27 नगर सेवक एकजुट से खड़े हो गए तो बहुत खतरनाक मंजर वहां पर मौजूद हुआ। उधर से जय भवानी के नारे लग रहे थे और मेरे ये जियाले नौजवान, ये 26 नगर सेवक और आपका ये खादिम और जय भवानी के नारे का जवाब क्या देता है कि नारे तकबीर अल्लाह। हमने जब ये नारा लगाया तो कांग्रेस बीजेपी के मुसलमान सब फटाकर पीछे के दरवाजे से बाहर भाग गए। बोला अब तो बहुत परेशानी, बहुत गड़बड़ होने वाली है, लेकिन हमारे दिल में ईमान और जुर्रत ईमानी था। डट कर खड़े रहे और खुदा की कसम स्टेज से खाकर कहता हूं कि मुसलमान हो, उस करारदाद को ये मेरे नौजवान ने मंजूर करवाया और सबको खड़े होकर 2 मिनट के लिए खराज अक़ीदत पेश करना पड़ा। ये ताकत है 27 नौजवानों की, ये ताकत है मुत्तहिद होने की। तो हम आपसे अपन गुजारिश करते हैं कि आप एक बार मुत्तहिद हो जाइए, इत्तेहाद को सबूत दीजिए, क्योंकि इत्तेहाद जिंदगी है, इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी न होगी, दास्तान होगी। मुत्तहिद होना होगा। आने वाली 27 तारीख को एक ताकत लगाना होगा। नौजवान साथियों, तो मैं कह रहा था कि 70 साल के अंदर जितने जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए, जितने फिसादात हुए, चाहे मलियाना हो, चाहे मीरठ हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे मालेगांव हो, चाहे हैदराबाद हो, जितने फिसाद हुए, नौजवान साथियों, कांग्रेस के जमाने मुसलमानों पर जुल्म किया गया, दलितों पर जुल्म किया गया, कांग्रेस के जमाने में इसलिए किया गया कि इनको दबा कर रखा जाए। अगर ये सर उठाकर जीना शुरू कर दिया तो हमको तकलीफ हो जाएगी, जैसे औरंगाबाद में तकलीफ दे रहे हम। 27 है, मगर उनकी आंखों में आंखें डालकर अपने मुतालिबात को मंजूर करवाते हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों, दलितों और ओबीसी को दबा कर रखा कि ये हमारे मध्य मुखाबिल में खड़े हो जाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, हमको मजबूर कर देंगे, दबा कर रखा। कांग्रेस यहां तक कि जो नौजवान यहां पर 17 से 20 साल के हैं, इन्हें बाबरी मस्जिद क्या चीज है ये मालूम नहीं होगा। मैं इसकी तशरीह करना चाहता हूं आपके सामने कि बाबरी मस्जिद 400 साल पहले बाबर नाम के बादशाह ने बनवाई थी, जहां पर 5 वक्त की नमाज होती थी। उस बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया कांग्रेस के जमाने में। उस बाबरी मस्जिद के अंदर शिलान्यास किया गया कांग्रेस के जमाने में। उस बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई कांग्रेस के जमाने में। यहां तक एक वक्त ये आया, हुकूमत कांग्रेस की, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव कांग्रेस का, हुकूमत कांग्रेस, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव दहशत पसंद, कार सेवक हजारों की तादाद में आकर अयोध्या पहुंचते हैं और उस बाबरी मस्जिद को शहीद कर देते हैं। और ये मंजर वो नरसिम्हा राव टीवी पर बैठकर देखता रहा। पहला गुंबद शहीद कर दिया गया, दूसरा गुंबद शहीद कर दिया गया, तीसरा गुंबद शहीद कर दिया गया, यहां तक नौजवान साथियों बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। जय सिया राम के नारे लगाकर कुदाले चलाई गई। एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, ये नारे लगाकर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वो बाबरी मस्जिद जिसको मुसलमानों ने अल्लाह अकबर की सदाओं से तामीर किया था, उसके गुंबदों
मिंबर से ये सदाए अल्लाह सुभान रब्बियल आला की सदाएं गूंजा करती थी। उस बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बाबरी मस्जिद चीख चीख कर कह रही है कि मुसलमानों, मुझे शहीद कर दिया गया, लेकिन ए बाबरी मस्जिद, हम वादा करते हैं तुझसे कि जब तक इस हिंदुस्तान के जिंदा है, हम अगर मर भी गए तो हमारी आने वाली नस्लों से ये कह कर जाएंगे कि जिंदगी में कभी न कभी हम बाबरी मस्जिद को घटना के अनुसार, कानून के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मिलने के बाद, उसका फैसला होने के बाद इंशाअल्लाह उसी जगह पर दोबारा तामीर करेंगे। ये हमारा वादा है। तो नौजवान साथियों, टीवी के ऊपर बैठकर बाबरी मस्जिद की तमाशा देखने वाला नरसिम्हा राव, उसका अंजाम क्या हुआ नौजवान साथियों? जब उसका इंतकाल हुआ, हैदराबाद के अंदर उसकी लाश को जलाया गया। आग ने नरसिम्हा राव की लाश को जलाने से इनकार कर दिया। अध जली लाश, आधी जली हुई लाश, खुदा की कसम सच कह रहा हूं कि उसकी लाश को कुत्तों ने खाना चालू कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के टीवी चैनल पर यह मंजर को दिखाया गया। पूरे दुनिया के टीवी चैनलों पर यह मंजर को दिखाया गया कि नरसिम्हा राव कातिल बाबरी मस्जिद, उसकी लाश को कुत्ते खा रहे हैं। उसके बाद उस पर पेट्रोल डालकर जलाया गया। नौजवान साथियों, उसकी राख को लेकर काकिनाडा, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम के समंदर में हेलीकॉप्टर से फेंका गया। समंदर ने भी उसकी राख को लेने से इनकार कर दिया। बहुत बड़ा तूफान और तूफानी आ गई, हजारों घर बर्बाद और कई जानें चली गई। ये अंजाम है अल्लाह के घर को ढाने वाले का। तो नौजवान साथियों, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जमाने में जितना जुल्म हम पर ढाया गया, अगर बयान करके चलो तो पूरी रात लग जाएगी, लेकिन आप भी सुनते रहेंगे और इंशाअल्लाह मैं भी कहता रहूंगा। लेकिन वक्त का तकाजा है, कानून का तकाजा है कि वक्त कम है हमारे पास। तो मैं ये कहूंगा कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी, राष्ट्रवादी और कांग्रेस को दिया गया हर वोट, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माए बहने, नौजवानों, काबिले ताजीम बुजुर्गों, ध्यान से मेरी आवाज को सुनो और मेरे पैगाम को सुनो कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी को दिया गया हर वोट इस बात की जमानत होगा, इस बात की जमानत होगा कि आप बाबरी मस्जिद गिराने वालों के साथ हैं, आप नरसिम्हा राव के साथ हैं जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आप उन कार सेवकों के साथ हैं जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था, आप उनके साथ हैं जिसने जय सिया राम के नारे लगाकर बाबरी मस्जिद पे खुदाई चलाई थी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतन को दिया गया हर वो वोट। इस बात की जमानत होगा, इस बात की गारंटी होगी कि आप कांग्रेस और राष्ट्रवादी के मुंह पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ लगा रहे हैं। आप कायदे मोहतरम बैरिस्टर असद
के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। आप मेरे कायद की ताकत को हाथों को ताकत दे रहे हैं। आप कांग्रेस के खिलाफ दिया गया हर वोट, तो मैं जिंदगी में भी सरखुरू रहोगे और मरने के बाद भी अल्लाह के दरबार में जब पेश होंगे तो सरखुरू पेश होंगे, बुलंद सर को फख्र से ऊंचा करके पेश होंगे। तो नौजवान साथियों, आने वाली 27 तारीख को शिवसेना बीजेपी को दिया गया हर वोट वो इस बात की जमानत होगा कि मुस्लिम फैसला के अंदर बीच में जो मोदी गवर्नमेंट मुदाखलत करती है वो सही है। शिवसेना बीजेपी को दिया गया हर वोट इस बात की जमानत होगा कि 3 तलाक को गवर्नमेंट गलत कर रही है वो सही है। शिवसेना बीजेपी को दिया गया हर वोट इस बात की जमानत होगा क्या एक्सेस सिविल कोड के फेवर में है। आप भी ये चाहते हैं, एक्सेस सिविल कोड का मतलब जानते हैं आप नौजवान साथियों, कि सबके लिए समान कायदा, सबके लिए एक कानून। अरे कौन मानेगा इस कानून को कि हमारे जो सरदार जी भाई है, अगर एक कानून लगता है तो उनकी तलवार बंद कर दी जाएगी, उनकी पगड़ी उतार दी जाएगी। कोई चाहेगा ये कि हमारे जैन मजहब के जो परायना फिरते हैं गुरु, इनको कपड़े पहनने के लिए कहा जाएगा? कौन मानेगा इसको? अगर मुसलमान मरता है तो कहा जाएगा कि इसे शमशान में लिया कर जला दिया जाए, और अगर हिंदू भाई मरता है तो कहा जाएगा कि इसे कब्रिस्तान में डाला जाए। क्या मुसलमान की बच्ची की शादी में कोई धर्म गुरु आकर मंत्र पढ़ाएगा? क्या कोई हिंदू भाई की शादी में मुसलमान जाकर निकाह पढ़वाएगा? कैसा इसका सिविल कोड, कैसा सम्मान कायदा? ये हिंदुस्तान में 17 पकड़ जाते रहती है। हर साल का मतलब हर का कानून अलग अलग है, हर स्टेट का कानून अलग अलग है, हर बिरादरी का जो कानून अलग अलग है। तो हमारा मुसलमानों का भी कानून है। हमारे पास खुदा के पार्लियामेंट से आई हुई कुरान शरीयत मेरे आका ने सब समझा दिया, और क़यामत तक इसमें कोई तब्दीली मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एक सिविल कोड की बात करते हो तो शिवसेना बीजेपी के हक में दिया गया हो, इस बात की जमानत होगा कि आप उन शिवसेना बीजेपी के जो नए कानून बनाना चाहते हैं उसके साथ हैं। और अगर आपको MIM को वोट देते हैं तो इस बात की जमानत होगा कि आप इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, आप इसके मुखालिफ हैं। क्या क्या नहीं कहा जा रहा है हमसे, हमारे मासूम बच्चों को। वो एक रामदेव बाबा पता नहीं कहां से आ गया, वो नंगा जब टीवी खोले सामने खड़ा है, कहता है सूर्य नमस्कार के नाम पर मुसलमानों के बच्चों को स्कूल के अंदर सूर्य नमस्कार कराया जाएगा। अरे भाई, कौन सा सूर्य, कौन सा सूरज, कौन सा नमस्कार? वो सूरज जो निकलता भी है हमारी नमाज के बाद, और वो सूरज जो डूबता भी है हमारी नमाज के बाद, हम उसको नमस्कार करेंगे? अरे मुसलमान का बच्चा, मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। रामदेव बाबा, योगा के नाम पर धोखा मत दो, और मुसलमानों के बच्चों को सूर्य नमस्कार करने की कोशिश मत करना। याद रखना इस बात को, शिद्दत से हम उसकी मुखालिफत करते हैं कि हमारे बच्चे उर्दू स्कूल में सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और कहता है कि योग करने से रोग नहीं होता। तो सुन लो भाई, योग करने से रोग नहीं होता। अरे तो पतंजलि की इतनी सारी दवा का तो टीवी में बेच रहा है। जब से वो दवा का एडवर्टाइज, जब से वो दवा का, अरे वो नंगा धोती हो खड़ा हो, ये मंदिर, अरे इतनी दवाएं बेच रहे भैया, तेरी आंखें जो फड़फड़ा रही उसका तो इलाज करने पड़ेगा। और हमसे योगा की बात करता है। अरे अल्लाह की कसम, ईमान से रमजान के महीने में आ जा, 20 रकात तरावी और 17 रकात नमाज पढ़ ले, योगा करना पड़ेगा।
कभी भी योगा का नाम बोले नको भाई, ये क्या है, ये सब भूल जाएगा भैया। तो मैं आपसे कह रहा था, नौजवान साथियों, हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, हमारे मदरसे को दहशतगर्दी का अड्डा कहा जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दीन मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा कहने वाले यहां तो दीन के दाई और इस्लाम के सिपाही बनकर निकलते हैं, और हमारे दीन मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा कहते हो। अरे रामपाल और राजाराम बापू जिसके आश्रमों के अंदर जब तलाशी ली गई, 50,000 पुलिस वालों को तैनात किया गया, और ये दोनों के आश्रम से, आसाराम बापू और रामपाल के आश्रम से खतरनाक हथियार बरामद हुए। मैदान में कह रहा हूं, किसी के कान में नहीं, लेकिन रिकॉर्ड है खुदा की कसम कि किसी मदरसे से, किसी दीनी मदरसे से, अरे वो मदरसे के अंदर तो इस देश से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी का दर्स दिया जाता है, भाईचारगी का दर्स दिया जाता है। अपने वतन से मोहब्बत करो, अपने पड़ोसी में चाहे गैर मुस्लिम हो उससे मोहब्बत करो, ये दर्स हमारे दीनी मदारिस में दिया जाता है। ये दीनी मदारिस तो दीन के दाई और इस्लाम के सिपाही बनकर निकलते हैं, ये इस्लाम के किले हैं, और इसे दहशतगर्दी का अड्डा कहते हैं। और वो जहां पर खतरनाक हथियार बरामद हो रहे हैं, वो क्या है? अरे हमारे दीनी मदारसों की तो तुमने हमारा गोश्त बंद करके, चमड़े बंद करके, ये जो है तो इतना नुकसान में लाया, कसम कुर्सी से हमारे उलमाए दीन हमारे, वो तो अल्लाह चलाने वाला है, लेकिन बड़ी तकलीफ से ये चलाया जा रहा है। इसकी एक शेर के जरिए आपसे तशरीह करता चलो कि वजू के लोटे कुछ खुरा टूटी हुई चटाई, वजू के लोटे कुछ खुरा और टूटी हुई चटाई, देखना है जिसको आकर देखे ये सच्चाई, फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत छोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों। मदरसों का नाम आतंकवाद से जोड़ने वालों, कान खोलकर सुन लो, यहां से तो दीन के दाई और इस्लाम के सिपाही बनकर निकलते हैं, और इस मदरसे में हमारे नौजवान बच्चों को ये तालीम दी जाती है कि जिस देश में रहते हो इससे मोहब्बत करो, और अगर हमारे देश के ऊपर कोई गलत नजर डालने की कोशिश करेगा, इंशाअल्लाह चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो या बांग्लादेश हो, अगर गलत नजर से देखेगा तो उसकी आंखें निकालने की ताकत हम रखते हैं। हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ जब यहाँ पर ये लोग यहाँ के पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान के लोग यहाँ आ रहे थे, और हमारे पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है और पाकिस्तान की गाता है। मैं ये कहूंगा कि बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, और जालिम ये समझता है कि पाकिस्तान वाला है। अरे हम तो हिंदुस्तानी है, और एक रिकॉर्ड रहा है कि और कौम के लोग जो बढ़ते हैं उन्हें जला दिया जाता है, उनकी राख को गंगा में बहा दिया जाता है, पता नहीं वो पानी कहां से कहां चला जाता है। लेकिन ये मुसलमान अपने देश से कभी गद्दारी नहीं करता, पैदा भी इसी देश में हुआ है, जीता भी इसी देश में है, मरता भी इसी देश में है, और जब दफन भी होता है तो इस मुकद्दर सरजमीन में इसे छोड़कर नहीं जाता। मरने के बाद भी तो जमीन पे हमारा कब्जा है, नहीं छोड़कर जाएंगे। तो जब मैं कह रहा था कि हिंदुस्तान आजाद हुआ, अफरा तफरी का माहौल था,
कुछ लोग पाकिस्तान भागे चले जा रहे थे। उस वक्त मौलाना अबू कलाम आजाद ने जामा मस्जिद के मिंबर से ये तकरीर की कि मत जाओ मुसलमानों, ये जामा मस्जिद के मीनार तुमसे कह रहे हैं कि मुसलमानों मत जाओ हमें छोड़कर। ये ताजमहल तुमसे कह रहा है कि मुसलमानों मत जाओ हमें छोड़कर। ये बुजुर्गान दीन की सरजमीन कह रही है कि मुसलमानों मत जाओ हमें छोड़कर। ये कुतुब मीनार कह रहा है कि मुसलमानों मत जाओ हमें छोड़कर। और जिन्हें जाना था वो चले गए, हम नहीं गए। हम यहीं रहेंगे, मरते दम तक इसी हिंदुस्तान में रहेंगे। तो नौजवान साथियों जो पाकिस्तान को चले गए, वहां पर दूसरे दर्जे की जिंदगी गुजार रहे हैं, महाजरीन की जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे हम तो यहाँ पर पूरी इज्जत और निखार के साथ रह रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। तो मैं इस ज्यादा वक्त न लेते हुए आपसे गुजारिश करूंगा, एक बार मेरे कायद का पैगाम आपको कहूंगा कि मुत्तहिद हो जाओ शीशा पिलाई दीवार की तरह। और आने वाली 27 तारीख को अपने वक्त को, अपने काम को थोड़ा आगे पीछे करके हमारे जो ये 4 नौजवान खड़े हैं, इनको भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि ये हमारे लोग आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। और बस बहुत वक्त ले चुका आपका, बहुत अच्छा सुने आपने, काबिल मुबारकबाद है हमारे अंबर के लोग, बड़ा बेहतरीन तरीके से सुना उन्होंने। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूंगा और एक शेर के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि क्यों, अगर ये मेरा शेर नौजवानों बुजुर्गों उलमाए दीन की समझ में आ गया तो एक भी एक कांग्रेस, राष्ट्रवादी या शिवसेना बीजेपी को नहीं जाएगा। बस एक शेर के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, क्यों सो गए हो काम का मियार बेचकर, क्यों सो गए हो काम का मियार बेचकर, हक छीन लो बेहिसी सरे बाजार बेचकर। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी, अरे फिरका परस्तों से तुम डरने लगे हो अगर, तो चूड़ियां खरीद लो तलवार बेचकर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।